डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर कुछ एप्लीकेशन जो कि एलिमेंट्री भी हैं और हम उनकी ज़रा एडवांस फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। और वो ये है कि कोई भी कोसाइन और साइन के जो आर्गुमेंट्स के मल्टीपल हैं, मीन के कोसाइन थीटा और साइन एन थीटा, उसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसाइन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, इसके सिंपल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास हमने इंटर में ये चीज स्टडी की हुई है कि साइन ऑफ 2 थीटा है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं मीन साइन ऑफ सम। एग्जांपल आप देखते हैं कि साइन ऑफ समथिंग, ये हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन ऑफ समथिंग का हाफ इनटू कोसाइन ऑफ समथिंग का हाफ। समथिंग वट एवर में बी थीटा है तो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि साइन इन टर्म्स ऑफ साइन का मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाफ एंगल में ये चला गया। इसी तरह आपके पास कॉस ऑफ समथिंग होता है, तो ये क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर ऑफ समथिंग माइनस साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग। समथिंग की जगह अगर आपके पास 2 अल्फा है तो यहाँ पर उसका हाफ आ जाएगा अल्फा और अल्फा, मींस के कॉस 2 अल्फा आर्गुमेंट का मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ इट्स हाफ एंगल्स ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यही चीज अब हम इसको जरा एक्सटेंडेड फॉर्म अगर लिखें कि व्हाट अबाउट कि अगर आपके पास साइन 7 थीटा का कहा जाए, आपके क्या कोई इसकी फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री से, एलिमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसको ज्योमेट्रिकली ही हम करते हैं सॉल्व, तो काफी ये जो सा है लेबोरियस काम हो जाता है। और इसी तरह आपके पास अगर cos 10 थीटा का कहा जाए आप, तो डायरेक्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री को यूज करना काफी हमारे लिए यहाँ पर हेडिक हो सकता है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि डे मॉर्विस और ऑलर्स फार्मूला कितना सक्सेसफुली यहाँ पर यूज होगा। फॉर एग्जांपल देखें, हम इन्हीं दो फार्मूलाज को हम जरा ड्राइव करते हैं। हाफ एंगल और डबल एंगल की जो भी फॉर्म बन रही है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कहा जा रहा है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अगर डबल करना है तो चलें आप इसकी पावर 2 लें। 2 लेंगे तो क्या बनेगा जी, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, वही a प्लस बी का फार्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस ऑफ थीटा इंटू आयोटा साइन ऑफ थीटा। वेल, आप यूज करें यहाँ पर जो भी रिजल्ट है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, आपको पता है ये -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पर अब देखें ये इसका रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। कॉम्प्लेक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, लेकिन एट द सेम टाइम देखें अगर इस पे डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करें तो वो ये कह रहा है कि आर्गुमेंट जो सा है, पावर जो सी है वो आर्गुमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डे मॉर्विस थ्योरम से ये कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर चल रहा है कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब आप यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह आप देख सकते हैं साइन 2 थीटा जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 2 थीटा है तो राइट साइड पर उसका हाफ एंगल है। इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास साइन ऑफ समथिंग है तो राइट साइड पर उसका हाफ साइन 2 साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग का हाफ आ रहे हैं एंगल आर्गुमेंट्स। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी, बहुत एक सक्सेसफुल। हम इसकी कुछ एडवांस प्रॉब्लम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम जो सा यहाँ पर कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिस्कस कर लें, क्योंकि होता क्या है जरा वो देख लें आप कि ये क्यों यूज करनी पड़ेंगी हमें। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है जी, आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसकी फॉर्म होती है अगर आप इसको, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं अगर आपको नॉलेज हो तो ज़हन में हो, तो ये कोफिशिएंट्स इनफैक्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। और ये जो कोफिशिएंट्स होती हैं इनकी एग्जैक्ट फॉर्म जो बाइनोमियल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होती है कि
2 डिग्री है तो यहाँ पर 2 चूज 0 मीन 2 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, और यहाँ पर a स्क्वायर 2 माइनस 0 इंटू b ऑफ 0 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 2 1 2 चूज 1 2 और a ऑफ 2 माइनस 1 इंटू लोअर नंबर प्लस 2 कॉम्बिनेशन विद 2 a 2 माइनस 2 एंड b ऑफ 2। तो ये आपके पास इसकी एक्सपेंशन है। इसी तरह आप कहते हैं यहाँ पर ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। इसी तरह आपके पास चलें ये है a प्लस b का क्यूब, ये होता है a क्यूब, फार्मूला तो हमें याद है 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन इसको जरा बाइनोमियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा देखें। वही बात के स्टार्ट कर दें, 3 पावर है मैक्सिमम, ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है तो 3 चूज 0, a फर्स्ट नंबर 3 माइनस 0 एंड b 0, लोअर नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द पावर ऑफ सेकंड नंबर या सेकंड टर्म। इसी तरह 3 1 ये आ जाएगा a 3 माइनस 1 b 1 प्लस 3 2 a 3 माइनस 2 b, इस तरह 3 चूज 3 तो a 3 माइनस 3 एंड b क्यूब। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म बन रही है। तो इसी तरह आप चलते जाएं तो चूज करें तो हम इसकी फाइनल फॉर्म बनाते हैं जो कि बनती है कि फॉर एग्जांपल a प्लस b पावर n। तो क्या बनना चाहिए जी n 0, अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको। तो a n माइनस 0 b 0 प्लस n 1 n चूज 1 तो a ऑफ n माइनस 1 b 1 प्लस n 2 a n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस। ओके जी, यहाँ पर आप कीप कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पर देखें इंटरमीडिएट टर्म हम बड़ी स्पेशल लिखते हैं जरा, n ऑफ r क्या बनेगा a n माइनस r b ऑफ r प्लस देखें जी लास्ट में नेक्स्ट क्या होगा n, यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था। देखें वही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आएंगी, 3 टर्म्स, क्यूब है तो 4 टर्म्स आएंगी, अगर n है तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर ये r प्लस 1 a n माइनस r प्लस 1 इंटू बी आर प्लस एंड सो ऑन। आप चलते जाएं तो लास्ट में आपके पास आएगा n a n माइनस n इंटू बी ऑफ n प्लस। इससे पहली वाली टर्म क्या होगी जी आपके पास, लेफ्ट से राइट नीचे वाले नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट डिक्रीज होने चाहिए, और ऊपर वाला जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परमुटेशन में या आप सॉरी कॉम्बिनेशन में वो n है तो n ही रहेंगे, और यहाँ पर n था तो यहाँ पर ये n माइनस 1 आ जाएगा। तो a n माइनस 1 इंटू बी ऑफ n माइनस 1। तो ये हमारे पास कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रही है। इसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जनरल फॉर्म होती है। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करना हो, अगर आपको याद नहीं है तो अगर ये चीज आप ऑर्डर में इसको लिखना सीख लें तो आप ये बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स में आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इनका फार्मूला होता है आपके पास फॉर एग्जांपल n r है तो n चूज r तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, वेयर आपको पता है जी कि n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 एंड अप टू 1। तो इसको हम यूज करना नेक्स्ट सीखेंगे और कि दूसरी प्रॉब्लम्स में इनको हम कैसे यूज करेंगे, और sin 7 थीटा cos 10 थीटा लाइक दोस्त हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।